जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपने सोचा है कि इस पैंडेमिक के दौर में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हमारे देश में चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तब से कोरोना महामारी की सेकंड वेव आई है, तो उसमें ऑक्सीजन की इतनी कालाबाजारी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और कालाबाजारी करने वाले कौन? हम लोग। दोष किस पर? सरकार पर। कालाबाजारी हम कर रहे हैं, दोष सरकार पे है। जैसे ही लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी लोगों को, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों ने महंगे कर दिए। सरकार महंगा नहीं दे रही कुछ भी, बस बीच में जो लोग हैं वही इस चीज़ को महंगा कर रहे हैं। जैसे ही सिलेंडर की मांग बढ़ी, ऐसे ही लोगों ने उसको इतना महंगा कर दिया। 20-20 हज़ार का एक ऑक्सीजन सिलेंडर। हम लोग ईमानदार हैं, पर जहाँ चांस मिलता है वहाँ छोड़ते नहीं है किसी को भी, चाहे वो देश हो, समाज हो, कुछ भी हो। सारी हम समाज के प्रति, देश के प्रति जो अपनी चीज़ें हैं उसको सब भूल जाते हैं और दोष देते हैं सरकार पे है। सारा दोष सरकार पे है, हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम तो ईमानदार हैं। हम भारत के लोग हैं, ईमानदार हैं। भारत के जो लोग ईमानदार हैं ना, वो अभी भी चीज़ों को उसी रेट में दे रहे हैं जो सरकार दे रही है। और बाकी बीच में क्या कर रहे हैं? एक नारियल पानी जो 30 रुपये का आता है, वो आज 100 रुपये से ऊपर बिक रहा है। किसी रेहड़ी वाले के पास जाओ, किसी के पास जाओ, किसी से पूछो, पीछे से ही इतना महंगा आ रहा है, पीछे से ही। अरे भाई, पीछे से कहाँ से महंगा आ रहा है, बताओ तो सही। सरकार महंगा बेच रही है। सरकार ने तो कोई टैक्स नहीं बढ़ाया इस पर। ट्रांसपोर्ट आपका है, जो 30 रुपये का पहले आता था, अभी वो 30 रुपये का आता है। 40 रुपये का आता होगा, चलो मान लेते हैं, तो 2-4-10 रुपये बढ़ गए हुए, लेकिन 100 रुपये से ऊपर। बताओ, ये हमारा देश है भारत। हम भारत की परंपरा को निभा रहे हैं क्या? कैसे हम कहें कि हम भारतीय हैं? एम्बुलेंस वालों को हाल देखो। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाने के लिए 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं। एक पेशेंट आगरा से दिल्ली आया, उसके लिए 70,000 रुपये चार्ज किया गया। हम ईमानदार हैं, पर जहाँ हमें चांस मिलता है हम छोड़ेंगे नहीं, पर ईमानदार हम पूरे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता हमारे देश में कैसे ईमानदार हैं। ज़रा सोचो भाइयों, इस महामारी के दौर में हमें लूटा जाए। हाथ बीच वालों का है, ना ऊपर बैठे को, ना नीचे वालों का। जिन लोगों के पास संसाधन है ना हमें लूटने के, वो उनका पूरा प्रयोग कर रहे हैं लूटने के लिए। एक ऑक्सोमीटर जो 500 से 700 रुपये में आता था, अब 3,000 रुपये में मिल रहा है। मैं तो ताज्जुब हूँ। हम अपने आप को ईमानदार कहने के लिए इतने आतुर हैं, पर ईमानदारी कहीं दिखती नहीं। एक चोला पहना हुआ है ईमानदारी का। कैसे ये देश अब कोई बता नहीं रहा, कोई कुछ पूछ नहीं रहा। बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अरे ऑक्सीजन गई कहाँ भाई? खपत बढ़ गई है, लेकिन इतनी थोड़ी ना बढ़ी जो सिलेंडर आप इतना महंगा कर दिया। सरकार की इतनी कोशिशों के बाद भी सिलेंडर सस्ते नहीं हो रहे हैं। लोग मर रहे हैं नहीं, पर उनको तो पैसा कमाना है। उनकी शमशान में आप जाइए, लकड़ियों के लिए भी लोग इतना पैसा ले रहे हैं। मुझे तो बड़ी हैरानी है, हमारे देश में ये कैसे लोग आ गए हैं। हमारा देश कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। जो मैं ये कह रहा हूँ ये सब के लिए है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपना चांस मारना छोड़ें, लोगों की सहायता करें। जो चीज़ आपको जितने में मिल रही है उसी में लोगों को आगे दें। दवाइयाँ महंगी ना करें, लोगों को बहुत ज़रूरत दवाइयाँ होगी। मैं कुछ दिन पहले मेडिकल स्टोर पे डोलो लेने गया, बुखार की एक पैरासीटामोल की टैबलेट है। उसने कहा मेरे पास है ही नहीं। मैं कहा अभी तो थोड़ी देर पहले मेरा दोस्त लेके गया, कह रहे सर अब ख़त्म हो गई। और आधे घंटे बाद
फिर मैंने किसी और को भेजा तो वो 15 रुपये का पैकेट उसने उसको 65 रुपये में दिया ब्लैक में। ये हमारे मेडिकल स्टोर वाले जो हैं उनका हाल है। हमें समझना चाहिए, हमें भी जवाब देना, यहाँ नहीं तो ऊपर जाके जवाब देना है। हम हिंदुस्तान में हैं, सबसे बड़ी बात हम हिंदुस्तान में हैं, और हम हिंदुस्तान में होते हुए भी लोगों की सहायता नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनसे पैसा कमा रहे हैं। इतना पैसा क्या आपको ये पैसा कमाकर सुकून मिलेगा? मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ कभी कभी। तो मैंने चीज़ें देखी तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई, गुस्सा आया। तो फिर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको फिर से ये विनती करना चाहता हूँ, आपसे प्रार्थना है, मेरी विनती है कि चीज़ों को जो दाम है उसी पे दीजिए, किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। ये हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे देश के लिए अच्छा होगा। क्योंकि आजकल जो ये दूसरी वेव चल रही है, इस वेव में लोगों ने अपनों को बहुत खोया है, बहुत लोग परेशान हैं। एक तो हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, सरकार संसाधन कहाँ तक जुटाए, और सरकार दे भी रही है तो हम लोग बीच में उसका दुरुपयोग ना कराएं। दो चीज़ ऊपर से आ रही है, उसको उसी रेट में नीचे तक आने दें। मेरी आपसे ये गुजारिश है। थैंक यू। जय हिंद।